अरे भाभी, आप किचन में कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो आज माँ जी का आलू दही की सब्जी खाने का मन था, तो बस वही देख रही थी। तुमने जमाई नहीं थी क्या? ओह गॉड भाभी, मैं तो दही जमाना भूल ही गई। भूल गई? दिव्या, क्या होगा तेरा। खैर कोई नहीं, अब मैं बाहर से ले आती हूँ। और मुझे आलू भी देखकर बता दो, नहीं है तो दही के साथ साथ दुकान से वो भी लेती आऊंगी। दही आलू का नाम सुनकर तो दिव्या के मुंह से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो दिव्या की मनपसंद सब्जी जो थी। बस फिर तो दिव्या एक पैर यहाँ रखती और दूसरी पैर रसोई में रखती फिरती। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंजलि बाजार जाती है और दिव्या सब्जी की बात अपनी सास को बताती है। बस बहू, आज रात के खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, ठीक से पेट साफ जो नहीं हो पा रहा था। सही किया जो बहू आज आलू दही की सब्जी बना रही है। माँ जी, काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था आलू दही की सब्जी खाने का। वो क्या है ना, शादी से पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन शादी के बाद तो काफी कम खाने को मिलती है। फिर बस थोड़ी देर बाद अंजलि बाजार से आलू दही ले आती है और दोनों बहुएं वो बनाने में लग जाती हैं। एक तरफ दिव्या दही को फेंट कर उसमें उबले हुए आलू दही में डाल रही होती है और दूसरी तरफ अंजलि गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है। देख रमेश बेटा, दही के आलू की सब्जी का कमाल झोंक रसोई में लग रहा है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही अंजलि आलू दही की सब्जी और साथ में रोटी तैयार कर लेती है। फिर सब लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। बहू, मुझे तो तुम यही बना दिया करो अब से खाने में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? देख लो बहू, कुछ हल्का सा बना लो, और कबीर भी स्कूल जाएगा, इसलिए कुछ हल्का सा बना दो। फिर अंजलि रसोई में जाती है, सबके लिए नाश्ते में पास्ता बना लेती है और कबीर को भी लंच में वही देती है। बहू, मुझे तो थोड़ा सा ही दे, ये सब मैदा होता है जो पेट के लिए भारी होता है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर दोपहर के समय, माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, रात की आलू दही की सब्जी बची होगी, उसके साथ थोड़े चावल उबाल लो। दिव्या आलू दही की सब्जी का नाम लेते ही फूल की तरह खिल जाती है, और खिलती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी मनपसंद सब्जी जो ठहरी। और बस वो उषा के पास से कबूतर की तरह फुर्र होगी। उसने झट से गैस पर कुकर रखा और पानी चढ़ाया, चावल डाले, कुकर में सीटी लगाई, थोड़ी रोटी सेकी, बस टेबल पर खाना लगा दिया। बस फिर सब लोग आ गए और बड़े ही आनंद के साथ चटकारे मारकर खाने लगी। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं भरता आलू दही की सब्जी से, मन करता है सुबह शाम खाती रहो। बहू, तो मना किसने किया है, बना लिया कर थोड़ी सी आलू दही की सब्जी, दिन में एक टाइम हम दोनों खा लिया करेंगे। बस अब तो ऐसे लग रहा था जैसे आलू दही की सब्जी का दिव्या और उषा पर जैसे भूत सवार हो गया। अब रोज दिन में एक टाइम दिव्या ये सब्जी जरूर बनाती और अगले दिन के लिए बचा कर रख देती है, और बाकी लोगों के लिए दूसरी सब्जी बनती। फिर धीरे धीरे वो दूसरी सब्जी बनाकर परेशान होने लगती है, इसलिए अब घर में एक ही सब्जी बनती, और वो होती आलू दही की सब्जी। इसलिए पूरा घर दही आलू की सब्जी और साथ में चावल खाने लगा। पर अंजलि का बेटा कबीर, उसे ये इतनी पसंद नहीं आती, इसलिए अब वो घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाता था। मम्मी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहाँ जाऊंगा। इस घर में तो बस दही आलू ही खाते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद ये दही के आलू की सब्जी। दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसान देती है बेटा। पर कबीर कहाँ मानने वाला था। वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया और उसने वहाँ चाउमीन, पिज्जा, रोल, मोमोज, बर्गर देखा, तो बस खाने पर टूट पड़ा और खूब पेट भरकर जंक फूड खाने लगा। उस रोज वो बड़ा खुश था, कम से कम उस आलू दही की सब्जी से छुटकारा मिला। कबीर खुशी खुशी घर लौट आया, लेकिन आधी रात को अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लग गया। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपने बेटे को दर्द से तड़पता देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कबीर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वो सभी जल्दी से कबीर को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसके पेट में ढेर सारा मैदा जमा हुआ है। देखिए, इसके पेट में काफी सारा मैदा जमा हुआ है। इसने घर का खाना छोड़ दिया है, बाहर का खाना खाने से इसको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और पेट भी साफ नहीं रहता इसका। इसको हाजमे की चीज खिलाओ, नहीं तो हमें इसके पेट का ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर कबीर बुरी तरह डर गया। मम्मा नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, अब से मैं बाहर की चीज नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन की बात सुनकर उषा भी काफी गुस्सा हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि इसको बाहर की चीजें मत दो खाने को, ये सब मैदाई होती हैं, पर मेरी सुनता कौन है। क्यों जी कबीर बाबू, और खाने हैं रोल, पिज्जा, मोमोज, खा लो, मैं मंगा देती हूँ, खा लो। नहीं दादी, नहीं खाने, लेकिन आप लोग भी रोज रोज वो दही आलू की सब्जी बनाकर रख देते हो। अब जरूरी नहीं कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। मुझसे नहीं खाया जाता वो। अगर आप मेरे लिए कुछ और नहीं बना सकते तो मुझे वो खाना ही पड़ेगा।
आज इस छोटे से बच्चे ने बड़ी बात कह दी। हम लोग अपनी पसंद और नापसंद में ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाले को भी वो चीज पसंद होगी या नहीं। और बच्चों की पसंद का तो वैसे भी बनाते रहना चाहिए ताकि वो बाहर का ज्यादा न खाए। उस दिन के बाद से कबीर ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, लेकिन साथ ही अब बड़ों को भी समझ आ गया कि बच्चों की पसंद भी जरूरी है। कबीर ने बाहर की चीज खानी छोड़ दी और घर की सब्जी रोटी खाने लगा। फिर अंजलि ने उसको आलू दही की सब्जी से रोटी दी, जिससे कबीर का पेट भी साफ रहने लगा और उसके पेट का रोग भी। और उसने बाहर का जंक फूड खाना पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। भैया जरा रिक्शा रोकना, बस 2 मिनट, जल्दी रोको भैया। हाँ बस वही साइड में रोक दो, बस जल्दी रुको भैया, रोको रिक्शा। बहन जी, आपने शांति मोहल्ले का रिक्शा किया है। अब मुझे क्या पता कि आप बीच में यहाँ अचानक से रोकने के लिए कहेंगी। अब अगर आप यहाँ रोकोगी रिक्शा और समय लगेगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा। हाँ शिखा, तुमने रिक्शा क्यों रुकवा दिया? तुम्हें पता है ना 20 रुपए में रिक्शा किया है घर तक का। माँ जी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी आना बहू, देर मत लगाना। शिखा तो गई थी भंडारे वाले आलू पूड़ी खाने, जो शिव मंदिर में चल रहे भंडारे में बट रहे थे। शिखा को भंडारे वाले आलू पूड़ी खाने का बहुत शौक था। मंदिर में पूरी आलू का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इधर शिखा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई थी और उधर रिक्शे वाला शोर मचा रहा था। माताजी, आपकी बहू को गए हुए 20 मिनट हो गए हैं। मुझे और भी सवारी लेने जाना है। आपके लिए ही थोड़ी खड़ा रहूंगा, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ मैं फोन करती हूँ भैया। हेलो, अरे शिखा बहू कहाँ रह गई? जल्दी आओ, रिक्शे वाला भैया और इंतजार नहीं करने दे रहा। बस आ गई माँ जी। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कर लो। भैया जी मुझे पहले दे दो ना प्रसाद, रिक्शे वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैडम, सबको नंबर से ही मिलेगा। अगर आपको दे दिया तो दूसरे भक्त नाराज हो जाएंगे। आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब नंबर आएगा तभी प्रसाद मिलेगा। शिखा को इंतजार करना पड़ा और रिक्शे वाला बार बार उसकी सास को बोले जा रहा था। मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना होता है। मुझे पता होता कि आप लोग बीच में रुकने वाले हो तो मैं रिक्शा पर कभी न बैठाता। शिखा के हाथ में आलू पूड़ी के दोने थे। कितनी देर से भैया शोर मचा रहा है, कहाँ रह गई थी तू? भंडारे में आलू पूड़ी का प्रसाद बट रहा था और आप तो जानते हो मुझे भंडारे वाले आलू पूड़ी कितने पसंद है। अब घर जाकर तैयार रहो इसे डबल पैसे देने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही शिखा अपनी सास के साथ घर पहुँची और उसने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए, रिक्शे वाला मुँह बनाने लगा। ये क्या दे रही हो बहन जी? 100 रुपए लूंगा। आधा घंटा खड़ा करवाया था, इतनी देर में तो मेरी कितनी सवारी मिल जाती। दो बहू, अब मोहल्ले में तमाशा नहीं बनवाना, पकड़ा दो जितने मांग रहा है। मैं तो सोच रही थी भंडारे वाले आलू पूड़ी तुम्हें दूंगी। बहन जी वो तो हम रिक्शा रोक कर ही खा लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो पैसे बनते हैं वो तो लूंगा ही, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा। रिक्शे वाला 100 रुपए लेकर चला गया। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे मुझे जरूरी काम से जाना था भाई, ताला भी नहीं मार सकता था। कभी पीछे से सुनील आ जाता तो तुम दोनों भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर लग गई। बहू रुक गई थी भंडारे वाले आलू पूड़ी खाने के लिए। माँ जी मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू की पसंद की चीज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहू को भंडारे वाले आलू पूड़ी बहुत पसंद आते हैं, है भाई। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली ममता के बेटे का जन्मदिन था। वो शिखा के घर इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। आंटी जी पहले सुबह हवन होगा और उसके बाद भंडारा बांटेंगे। आलू पूड़ी बना रहे हो भंडारे में? नहीं, आलू पूड़ी का भंडारा नहीं है। हमने तो दाल, कद्दू की सब्जी, तंदूरी रोटी, खीर और रायता रखवाया। आलू पूड़ी के लिए सोनू के पापा कह तो रहे थे, पर हमने सोचा खाली आलू पूड़ी से पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये सब रखवा लिया। ऐसी बात नहीं है ममता, भंडारे वाले आलू पूड़ी की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो बहुत पसंद है भंडारे वाले आलू पूड़ी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप सब समय पर हवन और भंडारे में पहुँच जाना। शिखा तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो बहू। अगर तुम्हें भंडारे वाले आलू पूड़ी पसंद है तो जरूरी नहीं कि हर भंडारे में तुम्हें आलू पूड़ी ही मिले। माँ जी एक ही तो चीज है जो मैं इतने शौक से खाती हूँ, और वो है भंडारे वाले आलू पूड़ी। हर किसी की अपनी पसंद होती है, सबको कुछ न कुछ व्यंजन पसंद होता है। जैसे आपको आटे का हलवा पसंद है, मैं आपकी पसंद का आटे का हलवा बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे भंडारे वाले आलू पूड़ी का स्वाद पसंद है। वो कुछ अलग ही स्वाद होता है। मतलब हम कोशिश भी करें तो भी उस स्वाद को नहीं ला पाते। शायद वो कुछ स्पेशल होता है। बहू जब खाना भगवान के लिए बनता है तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है, और भक्ति और प्रेम भाव का मिश्रण प्रसाद में मिलता है तो प्रसाद का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रही हो माँ जी, इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे भंडारे के आलू पूड़ी क्यों पसंद है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का रस मिला होता है।
आपसे भंडारे वाले आलू की पूरी की बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और जोरों की भूख लगाई है। काश मुझे इस समय भंडारे वाले गर्मा गर्म आलू पूरी खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बहू के चेहरे पर भंडारे वाले आलू पूरी की खुशी और इच्छा देखकर सुशीला मुस्कुरा तो देती है, पर उसके मन में एक बात ठहर जाती है। कह तो शिखा सही रही है, ये भी तो मेरी पसंद का आटे का हलवा बनाती है और वो बहुत स्वाद बनता है, तो मैं भी तो अपनी बहू के लिए भंडारे वाले आलू पूरी बना सकती हूँ। शिखा का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना मैं भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीख जाऊं और शिखा के जन्मदिन पर घर में एक पूजा रखवाऊं और उसमें प्रसाद में भंडारे वाले आलू पूरी बनाऊं। ये विचार अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए ये उपहार होगा। शिखा बहुत खुश हो जाएगी जब उसे अपने जन्मदिन पर उसके पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूरी घर में ही खाने के लिए मिल जाएंगे। शिखा की सास सुशीला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू शिखा के लिए खाने में उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीखेगी। इसके लिए वो शिव मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, मंदिर में जो भंडारा बनाते हैं आलू पूरी का, आप मुझे बता सकते हो वो कौन से हलवाई बनवाते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास रामलाल हलवाई का नंबर है। हमारे शिव मंदिर के लिए तो हमेशा से वही पूड़ी आलू बनाते आए हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं वो। अच्छा, तो आप मुझे नंबर दे ही दो पंडित जी। पंडित जी ने सुशीला को रामलाल हलवाई का फोन नंबर दिया और सुशीला रामलाल हलवाई के घर पहुंची। वहां जाकर सुशीला ने रामलाल हलवाई से पूड़ी आलू बनाने की विधि पूछी। मैं बस आलू पूरी तैयार कर ही रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ के लिए भंडारा बनाना है। आप मुझे देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप आराम से घर पर बना सकती हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल आलू पूरी बनाने लगता है। उतनी देर सुशीला उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अब तक उसे सब कुछ समझ आ गया था कि भंडारे वाली पूड़ी आलू कैसे बनाते हैं। सुशीला ने रामलाल को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन शिखा का जन्मदिन था। सबको पता था कि सुशीला ने अपनी बहू के लिए जन्मदिन पर सुबह सुबह एक पूजा रखी है। शिखा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ तुम सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पूजा रखी है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनील, 11 बजे से पहले बहू को घर मत लाना, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है माँ, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप आज शिखा की पसंद के भंडारे वाले पूड़ी आलू घर पर बना रहे हो। ऑल द बेस्ट माँ। शिखा अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और पीछे से सुशीला ने अपने पति के साथ मिलकर रसोई में पूड़ी आलू बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले 1.5 से 2 घंटे में सुशीला ने पूड़ी आलू तैयार कर दिए। तब तक पंडित जी भी आ गए और शिखा भी सुनील के साथ लौट आई। पर दरवाजे से ही शिखा को एक खुशबू महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये तो भंडारे के आलू पूड़ी की खुशबू है। हाँ शिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माँ ने तुम्हारे लिए घर पर ही भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाए। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी सास सुशीला ने स्पेशली उसके लिए रामलाल हलवाई से भंडारे वाली पूड़ी आलू बनाने की विधि सीखी है। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने स्वाद से पूड़ी आलू खा रही थी कि कुछ पूछो मत। माँ जी, आपने तो सेम टू सेम भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही बना दिए। अब आप मेरे लिए हमेशा यही बनाना और मुझे भी सीखने हैं बनाने। जरूर बहू, आज मेरी बहू अपने जन्मदिन पर खुश है, ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को कभी किसी की नजर ना लगे। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे।